अब ये क्या है, एसडीआर क्या है? स्पेशल ड्राइंग राइट्स। तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। एस डी आर नाम से, जैसे मैं हमेशा ही आप लोगों को सिखाता हूं, विशेष आहरण अधिकार। सबसे पहली चीज जो यूपीएससी ने प्रीलिम्स में पूछी थी, किससे जुड़ा हुआ है? तो आपको पता होना चाहिए ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से जुड़ा हुआ है, टर्म है। अब नाम क्या है? विशेष है। इसका मतलब कोई स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर आपको ये चीज दी जाएगी, हर कंडीशन में नहीं मिलेगा, है ना, कोई स्पेसिफिक कंडीशन है। आहरण है, आहरण आप समझते हो, ड्राइंग का मतलब होता है पैसे निकालना। इसका मतलब कोई ना कोई संपत्ति आपको निकालने का राइट मिलेगा, और लास्ट में है अधिकार, कोई राइट मिलेगा आपको। अब जैसे ही मैं आप लोगों के सामने आईएमएफ का नाम लेता हूं, तो आपके दिमाग में सबसे पहले एक टर्म आना चाहिए, वो है बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसका मतलब भुगतान संतुलन। ये टर्म आना चाहिए आपके दिमाग में। ये टर्म आने से क्या होगा? आपको पता है कि अगर किसी देश को भुगतान संतुलन का संकट आता है, तो सबसे पहले उसको कहां जाना होता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। हालांकि वर्तमान में सिचुएशन अब थोड़ी बदली हुई है। क्या? ब्रिक्स देशों ने अपना थोड़ा जो अलग से न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया है, तो वो लोग वहां भी जा सकते हैं। बट उसको छोड़ते हुए अभी मैं आपको समझाता हूं। व्यवस्था ये रही है कि अगर किसी देश को बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस आता है, तो वो आईएमएफ से उधार ले सकता है, ताकि अपनी अर्थव्यवस्था को बेहतर कर सके, और एक समय पर अपना उधार को वापस कर सकता है, ताकि भविष्य में उसको फिर से जरूरत पड़े तो वो दोबारा ले सके। कोई दिक्कत नहीं है। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि भारत के साथ भी ऐसा कुछ हुआ था, तो आईएमएफ ने ऋण तो दिया था, लोन तो दिया था, लेकिन भारत पर बहुत सारी क्या लगाई थी? कंडीशन लगाई थी। अब ये क्या है? इसका क्या लेना देना है बैलेंस ऑफ पेमेंट से? इसका कोई लेना देना नहीं है। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि ये अंतरराष्ट्रीय आरक्षित परिसंपत्ति है। समझेगा, मैं बहुत आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अंतरराष्ट्रीय आरक्षित परिसंपत्ति है। क्या कोई करेंसी है? ये नहीं है। क्या आईएमएफ पर कोई दावा है? नहीं है। तो फिर है क्या ये कुछ नहीं है। आप एक हिसाब से, जैसे मैंने आपको कहा कि विशेष स्थिति में आप आईएमएफ जो है आपको एक कोटा टाइप देता है, इतना आप जो है ऋण ले सकते हो कल को अगर आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस आता है। कहने का मतलब, इसको थोड़ा सा तरलता से भी जोड़ सकते हो। आप अगर आईएमएफ के अंदर अपनी एसडीआर को बना के रखते हो, कल को उतना पैसा जो है आप आईएमएफ से ऋण के तौर पर ले सकते हो। अगर आपकी कंडीशन थोड़ी खराब होती है, आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में कोई दिक्कत होती है, तो आप इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास इसके माध्यम से हेल्प लेने के लिए जा सकते हो। तो यह एक कोटा है, लेकिन इसकी वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है 5 अलग अलग मुद्राओं पर। अब कौन कौन सी मुद्राएं हैं इसमें? सबसे पहले डॉलर आएगा, दूसरा इसमें आप देखोगे तो यूरो आ जाएगा यूरोप का, तीसरा इसमें जापानी येन आ जाएगा, और चौथा चीन की युआन है, और पांचवा इसमें जो करेंसी है वो ब्रिटेन की पाउंड है। कहने का मतलब समझे? तो दो चार चीजों को ध्यान रखने की जरूरत है। पहली बात, एसडीआर का जो रिलेशन है वो आईएमएफ से है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, ये विशेष स्थितियों में आहरण का अधिकार प्रदान करता है, बहुत क्लियर है। तीसरी चीज, जब किसी देश को भुगतान संतुलन का संकट आता है, तो इसके माध्यम से वो हेल्प ले सकता है, तरलता को जो है वहां पे हासिल कर सकता है, लिक्विडिटी का फायदा उठा सकता है। चौथा, यह क्या कोई मुद्रा है? नहीं है। पांचवा, क्या यह आईएमएफ पर कोई दावा है? कोई दावा नहीं। तो फिर है क्या? यह अंतरराष्ट्रीय आरक्षित परिसंपत्ति, रिजर्व मनी। जैसे आप रिजर्व बना के रखते हो ना, सिचुएशन जब खराब होगी तो आपके घर में आप लोग सेविंग क्यों करते हो? ताकि कल को अगर कोई ऐसी जरूरत पड़ जाए तो आपको उस पैसे का आप लोग इस्तेमाल कर सको। उसी तरीके से इसका रिजर्व बनाकर रखा जाता है, एक कोटा बना के रखा जाता है, क्योंकि भारत भी आईएमएफ का सदस्य है, तो भारत को भी ये कोटा दिया गया है। मुझे लगता है अब आपको 5 से 6 फैक्ट जो मैंने एसडीआर को लेकर बताए, आपका सवाल प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में कभी भी इसको लेकर गलत नहीं होना चाहिए। अगला टर्म लिखेंगे आप लोग। अब ये क्या है, एसडीआर क्या है? स्पेशल ड्राइंग राइट्स। तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। एस डी आर नाम से, जैसे मैं हमेशा ही आप लोगों को सिखाता हूं, विशेष आहरण अधिकार।
सबसे पहली चीज जो यूपीएससी ने प्रीलिम्स में पूछी थी, किससे जुड़ा हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से जुड़ा हुआ है, टर्म है। अब नाम क्या है, विशेष है, इसका मतलब कोई स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर आपको ये चीज दी जाएगी, हर कंडीशन में नहीं मिलेगा, है ना, कोई स्पेसिफिक कंडीशन है। आहरण है, आहरण आप समझते हो, ड्राइंग का मतलब होता है पैसे निकालना, इसका मतलब कोई ना कोई संपत्ति आपको निकालने का राइट मिलेगा, और लास्ट में है अधिकार, कोई राइट मिलेगा आपको। अब जैसे ही मैं आप लोगों के सामने आईएमएफ का नाम लेता हूं, तो आपके दिमाग में सबसे पहले एक टर्म आना चाहिए, वो है बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसका मतलब भुगतान संतुलन, ये टर्म आना चाहिए आपके दिमाग में। ये टर्म आने से क्या होगा, आपको पता है कि अगर किसी देश को भुगतान संतुलन का संकट आता है, तो सबसे पहले उसको कहां जाना होता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। हालांकि वर्तमान में सिचुएशन अब थोड़ी बदली हुई है, क्या, ब्रिक्स देशों ने अपना थोड़ा जो अलग से न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया है, तो वो लोग वहां भी जा सकते हैं, बट उसको छोड़ते हुए अभी मैं आपको समझाता हूं। व्यवस्था ये रही है कि अगर किसी देश को बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस आता है, तो वो आईएमएफ से उधार ले सकता है, ताकि अपनी अर्थव्यवस्था को बेहतर कर सके और एक समय पर अपना उधार को वापस कर सकता है, ताकि भविष्य में उसको फिर से जरूरत पड़े तो वो दोबारा ले सके, कोई दिक्कत नहीं है। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि भारत के साथ भी ऐसा कुछ हुआ था, तो आईएमएफ ने ऋण तो दिया था, लोन तो दिया था, लेकिन भारत पर बहुत सारी क्या लगाई थी, कंडीशन लगाई थी। अब ये क्या है, इसका क्या लेना देना है बैलेंस ऑफ पेमेंट से, इसका कोई लेना देना नहीं है। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि ये अंतरराष्ट्रीय आरक्षित परिसंपत्ति है, समझेगा, मैं बहुत आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अंतरराष्ट्रीय आरक्षित परिसंपत्ति है, क्या कोई करेंसी है ये, नहीं है। क्या आईएमएफ पर कोई दावा है, नहीं है। तो फिर है क्या ये कुछ नहीं है। आप एक हिसाब से, जैसे मैंने आपको कहा कि विशेष स्थिति में आप आईएमएफ जो है आपको एक कोटा टाइप देता है, इतना आप जो है ऋण ले सकते हो कल को अगर आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस आता है। कहने का मतलब इसको थोड़ा सा तरलता से भी जोड़ सकते हो, आप अगर आईएमएफ के अंदर अपनी एसडीआर को बना के रखते हो, कल को उतना पैसा जो है आप आईएमएफ से ऋण के तौर पर ले सकते हो। अगर आपकी कंडीशन थोड़ी खराब होती है, आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में कोई दिक्कत होती है, तो आप इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास इसके माध्यम से हेल्प लेने के लिए जा सकते हो। तो यह एक कोटा है, लेकिन इसकी वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है 5 अलग अलग मुद्राओं पर। अब कौन कौन सी मुद्राएं हैं इसमें, सबसे पहले डॉलर आएगा, दूसरा इसमें आप देखोगे तो यूरो आ जाएगा यूरोप का, तीसरा इसमें जापानी येन आ जाएगा, और चौथा चीन की युआन है, और पांचवा इसमें जो करेंसी है वो ब्रिटेन की पाउंड है। कहने का मतलब समझे, तो 2-4 चीजों को ध्यान रखने की जरूरत है। पहली बात, एसडीआर का जो रिलेशन है वो आईएमएफ से है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, ये विशेष स्थितियों में आहरण का अधिकार प्रदान करता है, बहुत क्लियर है। तीसरी चीज, जब किसी देश को भुगतान संतुलन का संकट आता है, तो इसके माध्यम से वो हेल्प ले सकता है, तरलता को जो है वहां पे हासिल कर सकता है, लिक्विडिटी का फायदा उठा सकता है। चौथा, यह क्या कोई मुद्रा है, नहीं है। पांचवा, क्या यह आईएमएफ पर कोई दावा है, कोई दावा नहीं। तो फिर है क्या, यह अंतरराष्ट्रीय आरक्षित परिसंपत्ति, रिजर्व मनी। जैसे आप रिजर्व बना के रखते हो ना, सिचुएशन जब खराब होगी तो आपके घर में आप लोग सेविंग क्यों करते हो, ताकि कल को अगर कोई ऐसी जरूरत पड़ जाए तो आपको उस पैसे का आप लोग इस्तेमाल कर सको। उसी तरीके से इसका रिजर्व बनाकर रखा जाता है, एक कोटा बना के रखा जाता है, क्योंकि भारत भी आईएमएफ का सदस्य है, तो भारत को भी ये कोटा दिया गया है। मुझे लगता है अब आपको 5 से 6 फैक्ट जो मैंने एसडीआर को लेकर बताए, आपका सवाल प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में कभी भी इसको लेकर गलत नहीं होना चाहिए। अगला टर्म लिखेंगे आप लोग, अब ये क्या है, एसडीआर क्या है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। एसडीआर नाम से, जैसे मैं हमेशा ही आप लोगों को सिखाता हूं, विशेष आहरण अधिकार। सबसे पहली चीज जो यूपीएससी ने प्रीलिम्स में पूछी थी, किससे जुड़ा हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से जुड़ा हुआ है, टर्म है। अब नाम क्या है, विशेष है, इसका मतलब कोई स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर आपको ये चीज दी जाएगी, हर कंडीशन में नहीं मिलेगा, है ना, कोई स्पेसिफिक कंडीशन है। आहरण है, आहरण आप समझते हो, ड्राइंग का मतलब होता है पैसे निकालना,
इसका मतलब कोई ना कोई संपत्ति आपको निकालने का राइट मिलेगा, और लास्ट में है अधिकार, कोई राइट मिलेगा आपको। अब जैसे ही मैं आप लोगों के सामने आईएमएफ का नाम लेता हूं तो आपके दिमाग में सबसे पहले एक टर्म आना चाहिए, वो है बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसका मतलब भुगतान संतुलन, ये टर्म आना चाहिए आपके दिमाग में। ये टर्म आने से क्या होगा, आपको पता है कि अगर किसी देश को भुगतान संतुलन का संकट आता है तो सबसे पहले उसको कहां जाना होता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। हालांकि वर्तमान में सिचुएशन अब थोड़ी बदली हुई है, क्या ब्रिक्स देशों ने अपना थोड़ा जो अलग से न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया है, तो वो लोग वहां भी जा सकते हैं। बट उसको छोड़ते हुए अभी मैं आपको समझाता हूं। व्यवस्था ये रही है कि अगर किसी देश को बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस आता है तो वो आईएमएफ से उधार ले सकता है ताकि अपनी अर्थव्यवस्था को बेहतर कर सके, और एक समय पर अपना उधार को वापस कर सकता है ताकि भविष्य में उसको फिर से जरूरत पड़े तो वो दोबारा ले सके। कोई दिक्कत नहीं है। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि भारत के साथ भी ऐसा कुछ हुआ था, तो आईएमएफ ने ऋण तो दिया था, लोन तो दिया था, लेकिन भारत पर बहुत सारी क्या लगाई थी, कंडीशन लगाई थी। अब ये क्या है, इसका क्या लेना देना है बैलेंस ऑफ पेमेंट से, इसका कोई लेना देना नहीं है। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि ये अंतरराष्ट्रीय आरक्षित परिसंपत्ति है। समझेगा, मैं बहुत आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अंतरराष्ट्रीय आरक्षित परिसंपत्ति है। क्या कोई करेंसी है ये? नहीं है। क्या आईएमएफ पर कोई दावा है? नहीं है। तो फिर है क्या ये कुछ नहीं है। आप एक हिसाब से, जैसे मैंने आपको कहा कि विशेष स्थिति में आप आईएमएफ जो है आपको एक कोटा टाइप देता है, इतना आप जो है ऋण ले सकते हो कल को अगर आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस आता है। कहने का मतलब इसको थोड़ा सा तरलता से भी जोड़ सकते हो। आप अगर आईएमएफ के अंदर अपनी एसडीआर को बना के रखते हो, कल को उतना पैसा जो है आप आईएमएफ से ऋण के तौर पर ले सकते हो। अगर आपकी कंडीशन थोड़ी खराब होती है, आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में कोई दिक्कत होती है, तो आप इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास इसके माध्यम से हेल्प लेने के लिए जा सकते हो। तो यह एक कोटा है, लेकिन इसकी वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है 5 अलग अलग मुद्राओं पर। अब कौन कौन सी मुद्राएं हैं इसमें, सबसे पहले डॉलर आएगा, दूसरा इसमें आप देखोगे तो यूरो आ जाएगा यूरोप का, तीसरा इसमें जापानी येन आ जाएगा, और चौथा चीन की युआन है, और पांचवा इसमें जो करेंसी है वो ब्रिटेन की पाउंड है। कहने का मतलब समझे, तो 2-4 चीजों को ध्यान रखने की जरूरत है। पहली बात, एसडीआर का जो रिलेशन है वो आईएमएफ से है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, ये विशेष स्थितियों में आहरण का अधिकार प्रदान करता है, बहुत क्लियर है। तीसरी चीज, जब किसी देश को भुगतान संतुलन का संकट आता है तो इसके माध्यम से वो हेल्प ले सकता है, तरलता को जो है वहां पे हासिल कर सकता है, लिक्विडिटी का फायदा उठा सकता है। चौथा, यह क्या कोई मुद्रा है? नहीं है। पांचवा, क्या यह आईएमएफ पर कोई दावा है? कोई दावा नहीं। तो फिर है क्या, यह अंतरराष्ट्रीय आरक्षित परिसंपत्ति, रिजर्व मनी। जैसे आप रिजर्व बना के रखते हो ना, सिचुएशन जब खराब होगी तो आपके घर में आप लोग सेविंग क्यों करते हो, ताकि कल को अगर कोई ऐसी जरूरत पड़ जाए तो आपको उस पैसे का आप लोग इस्तेमाल कर सको। उसी तरीके से इसका रिजर्व बनाकर रखा जाता है, एक कोटा बना के रखा जाता है, क्योंकि भारत भी आईएमएफ का सदस्य है तो भारत को भी ये कोटा दिया गया है। मुझे लगता है अब आपको 5 से 6 फैक्ट जो मैंने एसडीआर को लेकर बताएं, आपका सवाल प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में कभी भी इसको लेकर गलत नहीं होना चाहिए। अगला टर्म लिखेंगे आप लोग,